Hello, Assalamualaikum. Good afternoon, students. Today we are going to continue our topic, which was the characteristics of tourism product. So yesterday we have studied mm, that tourism product are intangible, psychological, highly perishable, and composite product. And tourism product has unstable demand. Okay. So today we are continuing our topic tourism characteristics of tourism product. Okay, so sixth point is fixes supply in the short run. Okay, the tourism product, unlike a manufactured product, can't be brought to the consumer. The consumer must go to the product. तो समझा? तो ये कह रहा है कि जो टूरिज्म प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट की तरह ये जो है इसे मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट में क्या होता है, जो मैन्युफैक्चर जो टेंजिबल प्रोडक्ट हो जाए तो जो आपको दिखता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि कंज्यूमर आपको जो है वो कंज्यूमर के पास आता है, ठीक है, प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर के पास आता है, ठीक है। आप जो है वो प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर करते हैं जो प्रोडक्ट को वो कंज्यूमर्स के पास जो है प्रोडक्ट को लाता है। मगर जो है इसमें सर्विसेज में जो टूरिज्म प्रोडक्ट में क्या होता है कि आपको जो है जो टूरिस्ट होता है जो कंज्यूमर होता है वो प्रोडक्ट के पास जाता है, ठीक है। तो क्या है कि मतलब क्या है, इसको एग्जांपल्स में आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये फॉर एग्जांपल जो है फॉर एग्जांपल जो है जैसे कि सर्विस, जैसे कि जो प्रोडक्ट होता है, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर आपके लोकेलिटी में जो भी प्रोडक्ट होता है, आपकी दुकान आपके इर्द गिर्द दुकान होगा, ठीक है, आपके लोकेलिटी में ही होगा। जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो जो सेलर्स होते हैं वो वहाँ से लाते, मैन्युफैक्चरर से लाते, तो दुकान पे आपको सेल करने के आपके लोकेलिटी में आपको जो है प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स मिलता है, ठीक है, आपके पास आता है। मगर जो ये होता है सर्विसेज होता है, जो टूरिज्म प्रोडक्ट होता है, आपको प्रोडक्ट के पास जाना होता है, ठीक है। आपको जैसे आपको होटल कहीं होटल जैसा आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन जहाँ जाओगे तो वहाँ पे आप होटल में बैठोगे, ठीक है। वो होटल आपके लोकेलिटी में नहीं आएगा, आपके रेजिडेंस में नहीं आएगा, ठीक है। तो वो वहीं पे ही रहेगा, ठीक है। आपको आपका सर्विसेज उस होटल का लेना है। आपको अगर गंडोला में चढ़ना है, सीकी लेना है, आपको गुलमर्ग जाना पड़ेगा, ठीक है। वो आपके यहाँ नहीं आएंगे, आप जहाँ रहते हो वहाँ नहीं आएगा वो प्रोडक्ट, ठीक है। आपको उस प्रोडक्ट के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, उस जगह जाना पड़ेगा, ठीक है। तो शॉर्टली कहना, तो ये क्या कह रहा है शॉर्टली की कह रहा है कि जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है वो जो है कंज्यूमर के पास आता है, मगर जो टूरिज्म प्रोडक्ट है उसमें जो है कंज्यूमर को प्रोडक्ट के पास जाना पड़ता है, ठीक है। This requires in a depth study of users' behavior, taste, preferences, likes and dislikes, so that the expectation and realities coincides for the maximum satisfaction of the consumer. देखो इसमें क्या होता है, इसमें टूरिज्म प्रोडक्ट में है डेप्थ स्टडी करना होता है, ठीक है। जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है उसको डेप्थ स्टडी करना होता है, यूज़र्स जो यूज़ कर रहा है उसके बिहेवियर्स के बारे में, उसके टेस्ट के बारे में, प्रेफरेंसेस के बारे में, ठीक है, लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में, क्या पसंद करता है वो टूरिस्ट, क्या नहीं पसंद करता है, ठीक है। अगर वो नहीं पसंद करने वाले जो टेस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से अगर वो नहीं सेल करेगा सर्विसेज, उसका बिकेगा ही नहीं। तो उसको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है इसमें, ठीक है। सो दैट एक्सपेक्टेशन रियलिटीज को इंसाइड फॉर द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ताकि जो है इन चीज़ों का इसलिए ख्याल रखना पड़ता है ताकि जो जो एक्सपेक्टेशन हो, जो सेलर जो है ना, जो ये टूरिस्ट है उसका एक्सपेक्टेशन हो, जो एक्सपेक्टेशन हो कि क्या सर्विस मिले, ठीक है, जो एक्सपेक्टेशन है उसका अकॉर्डिंग टू जो सर्विस वो चाहता है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन और जो रियलिटीज़ है जो सर्विस प्रोवाइड करता है, रियलिटी में जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो जो है आपस में जो है उस वो कोइंसिडेंस हो, जो मिले, ठीक है। एक्सपेक्टेशन उसका एक तो जो टूरिस्ट एक्सपेक्ट करता है और जो ये सर्विस प्रोवाइडर जो प्रोवाइड करता है वो मिले, ठीक है। और जो वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे उस कंज्यूमर को, टूरिस्ट को, ठीक है। तो ये चीज़ है देखना पड़ता है किसको, जो सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। द सप्लाई ऑफ ए टूरिज्म प्रोडक्ट इज फिक्स्ड इन अ शॉर्ट रन एंड कैन ओनली बी इंक्रीज्ड इन द लॉन्ग रन फॉलोइंग इंक्रीज डिमांड पैटर्न। जो सप्लाई ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट है वो
वो है फिक्स्ड शॉर्ट रन के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है, ठीक है। ठीक है, जैसे कि यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ लद्दाख में 2-3 मंथ्स के लिए रहता है, ठीक है। एक सीज़न होता है जिसमें जो यहाँ के होटल्स होते हैं, जो यहाँ के सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जैसे यहाँ पे नुब्रा में कैमल राइडिंग होता है, वो कुछ समर्स के सीजन्स में ही रहता है, ठीक है। तो कुछ 1-2 महीने का यहाँ पे समर्स होता है, ठीक है। उसमें जो है टूरिस्ट्स आते हैं, तो वो एक फिक्स्ड टाइम के लिए होता है, ठीक है। ये तो ये टूरिज़्म प्रोडक्ट फिक्स्ड शॉर्ट रन के लिए ही होता है, सीज़न वाइज होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड होता है इसका। एंड कैन बी ओनली इंक्रीज, ये तभी इंक्रीज़ होता है जब इसका डिमांड पैटर्न जो है वो इंक्रीज़ हो, ठीक है, डिमांड इसका बढ़े। अगर यहाँ पे विंटर में भी अगर टूरिस्ट का डिमांड रहता है, टूरिस्ट आते रहते हैं, तो टूरिज़्म प्रोडक्ट उनको मिलेगा, ठीक है। तो डिमांड के हिसाब से जो है टूरिज़्म प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो ये था फिक्स्ड सप्लाई इन अ शॉर्ट रन, ठीक है। तो जो टूरिज़्म प्रोडक्ट है वो फिक्स्ड सप्लाई होता है शॉर्ट रन में, ठीक है। तो जो मैंने कहा फिक्स्ड रहता है, एक पीरियड रहता है इसका। एब्सेंस ऑफ ओनरशिप व्हेन यू बाय, देखो ये वही एब्सेंस ऑफ ओनरशिप क्या आता है कि सर्विसेज, जो भी सर्विसेज होता है, जो भी टूरिज़्म प्रोडक्ट होता है, आमतौर जो टूरिज़्म प्रोडक्ट होता है उसमें ओनरशिप नहीं होता है, ठीक है। जो ओनरशिप नहीं होता है, इसमें ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप नहीं होता है। ये मैंने अर्लियर जो है आपको फर्स्ट इंटेंजिबिलिटी में आपको मैंने है जो एग्जांपल्स दिया था, ठीक है, कि इसमें जो है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप नहीं होता है। ये वही है कि इसमें एब्सेंस ऑफ ओनरशिप होता है, इसमें ओनरशिप नहीं होता है, ठीक है। आप इसके जो है सर्विसेज के मालिक नहीं बनोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एग्जांपल्स के साथ मैं समझाता हूँ। व्हेन यू बाय अ कार, जब आप जो एक कार खरीदोगे, ठीक है, तो ओनरशिप ऑफ द कार जो है वो आपको ट्रांसफ़र होगा। आप उसकी उस कार के मालिक बनोगे। जब आप उस कार को खरीदोगे तो आप उसकी कार के मालिक बनोगे, ठीक है, ओनरशिप आपके पास आ जाता है। मगर बट व्हेन यू हायर अ टैक्सी, मगर जब आप टैक्सी हायर करते हो, लेते हो, तो यू बाय द राइट टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द प्री डिटर्मिनेड डेस्टिनेशन एंड प्री डिटर्मिनेड प्राइस। देखो कि जब आप टैक्सी बाई करते हो तो आप सिर्फ राइट लेते हो, आप हक लेते हो, ठीक है, कि आपको जो है ट्रांसपोर्ट लेते हो कि एक जगह से आप दूसरी जगह जाने तक का आपको वो जो है टैक्सी जो है उसका राइट लेते हो, ठीक है। आपको एक प्री डिटरमाइंड डेस्टिनेशन जो डिसाइड आपने किया हो वहाँ डेस्टिनेशन तक पहुँचाने का आप वो राइट लेते हो, और एक प्री डिटरमाइंड जो फिक्स आप प्राइस्ड जो उसने रखा होता है, जो वो टैक्सी वाले ने, और जो आपके साथ जो प्राइस फिक्स किया होता है वो फेयर, फेयर जो प्राइस होता है, फेयर जो किराया होता है, ठीक है। उस किराए में जो है आप उस टैक्सी को हायर करते हो, लेते हो उस जगह तक जाने के लिए। यू नेदर ओन द ऑटोमोबाइल, देखो आप सिर्फ उस जगह उस टैक्सी को हायर करते हो, उस जगह तक जाने के लिए उस राइट लेते हो, जो हक लेते हो। अब ऐसा नहीं है कि आपकी उस ऑटोमोबाइल को जो टैक्सी है उसको ख़रीद लेते हो, ठीक है, या ऐसा नहीं है कि आप ड्राइवर ऑफ द व्हीकल्स को खरीद लेते हो, ठीक हो, खरीद लेते हो, उस ड्राइवर को ही खरीद लेते हो, या उस ऑटोमोबाइल को ही खरीद लेते हो। आप सिर्फ उस जगह तक जाने के पर्टिकुलर टाइम का जो है हक लेते हो, पैसे दे के, फेयर दे के, प्राइस दे के, ठीक है। आपके पास ओनरशिप नहीं आता है। सिमिलरली जो होटल रूम्स में भी ऐसा होता है, एयरलाइन टिकट्स, जैसे अगर आप होटल जाते हो, किसी होटल में जाते हो, आप उस पर्टिकुलर रूम में बैठने के लिए, सर्विस लेने के लिए आप पैसे देते हो, ठीक है। आप जो पैसे देते हो आप वो होटल ही नहीं खरीद लेते हो, आप उस रूम में बैठने के लिए ही जो है पैसे देते हो, ठीक है। आप उस रूम में बैठने का सर्विस चार्ज देते हो, ठीक है। आप उस होटल का ओनर नहीं बनते हो, ठीक है। तो ये है एयरलाइन, जब आप एयरलाइन टिकट्स खरीदते हो, आप उस सीट पे बैठने का चार्ज देते हो, ठीक है। आप उस एयरप्लेन को ही नहीं खरीद लेते हो, तो ओनरशिप नहीं आता आपके पास, ठीक है। कैन बी यूज इट बट नॉट ओनर, ठीक है, ये वही कह रहा है कि आप सिर्फ इसको यूज़ कर सकते हो बट आप उसका ओनर नहीं बनते हो इसमें, टूरिज़्म प्रोडक्ट में, ठीक है।
जो सर्विस होता है उसमें, दिस सर्विसेज कैन बी ब्रॉड फॉर कंजप्शन बट ओनरशिप रिमेंस विद द प्रोवाइडर ऑफ द सर्विस। ये जो सर्विसेज है आप सिर्फ कंजप्शंस के लिए लेते हो, ठीक है, सर्विस आप लेते हो कंजप्शंस के, वो सर्विस जो प्रोवाइड कर होता है वो कंज्यूम करने के लिए आप सर्विसेज लेते हो, ठीक है, उसके लिए ही आप पैसे खरीद रहे होते हो, आपको पैसे देते हो। बट ओनरशिप, जो ओनरशिप है वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसी के पास ही रहता है, ठीक है। जैसे होटल में जो होटल वाला है, वो जो मालिक है उस होटल का मालिक है, वो होटल का जो रूम का जो आप सर्विस प्रोवाइड कर, आप जो है सर्विस लेते हो, आप रूम लेते हो, उस रूम का मालिक, उस होटल का मालिक, वो जो मालिक, जो होटल का मालिक है वही मालिक है उसका, आप उसके मालिक नहीं बन जाते, ये वही बात है, ठीक है। तो ओनरशिप जो है उसी प्रोवाइडर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसी के पास ही रहता है, आपके पास नहीं आता है ओनरशिप, ठीक है। सो डांस कैन बी एंजॉयड बाय विविंग, जैसे कि आप डांस अगर किसी इवेंट में जाते हो, आप वहाँ पे डांस चल रहा होता है, ठीक है, कल्चरल डांस चल रहा होता है, तो आप उस इवेंट को देखने के लिए आप पैसे देते हो, जो चार्ज देते हो, ठीक है। तो आप उस डांस को एंजॉय करने के लिए आप जाते हो, ठीक है, आप उसको देखते हो, बट द डांसर कांट बी ऑन इट, आप सिर्फ पैसे उस डांस को देखने के लिए देते हो, उस इवेंट में जाने के लिए, मगर आप ये नहीं कि आप उस डांसर को ही खरीद लेते हो, ठीक है, आप सिर्फ उसके जो परफॉर्मेंस को देखने के लिए चार्ज देते हो, ठीक है, उस सर्विस को देखने के लिए। तो ये था आपका एब्सेंस ऑफ ऑनरशिप। तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स हेट्रोजीनियस है टूरिज़्म प्रोडक्ट का, कि ये हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो टूरिज़्म इज़ नॉट होमोजीनियस प्रोडक्ट, देखो टूरिज़्म जो है होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, सिंस इट टेंड्स अ वेरी इन स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी ओवर टाइम एंड लाइक, ये होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि जो है इसमें जो है ये वेरी होते रहता है, इसका स्टैंडर्ड जो एक ही नहीं रहता है, ठीक है। ये वेरी मतलब क्या होता है कि ये चेंज होते रहता है, ठीक है, इसका स्टैंडर्ड और क्वालिटी इसका चेंज होते रहता है, इसीलिए जो जो जिसमें वेरी होते रहता है उसे हिट्रोजेनियस कहते हैं, ठीक है। जो प्रोडक्ट जो जिसमें कुछ नहीं होता है, फिक्स्ड रहता है, ठीक है, चेंजिंग नहीं होता, उसे हिमोजेनियस कहते हैं, ठीक है। तो ये हिट्रोजेनियस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो है ये वेरी होते रहता है, चेंज होते रहते हैं, इसमें स्टैंडर्ड इसका चेंज होते रहता है, क्वालिटी इसका चेंज होते रहता है ओवर टाइम, ठीक है। अनलाइक ए टीवी सेट और एनी अदर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, जो अनलाइक जो टीवी होता है, देखो टीवी और कोई मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट होता है उसके बहुत टाइम के लिए उसका उसमें चेंजिंग नहीं होता है, जैसा वो बना होता है वो वही रहता है, ठीक है। जिस क्वालिटी का बना होता है वो वही क्वालिटी का रहता है, ठीक है, उसी स्टैंडर्ड का रहता है, जो जिस स्टैंडर्ड का बना होता है, जिस क्वालिटी का बना होता है, जैसे टीवी होता है, जिस क्वालिटी का बना है वो वही रहेगा, एक फिक्स्ड रहता है, हिमोजीनियस रहता है, ठीक है। ये जो है मगर जो है टूरिज़्म प्रोडक्ट है वो हिट्रोजेनियस है, ये जो है तो टाइम बाय टाइम इसका क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है चेंज होते रहता है। अ पैकेज टूर और इवन अ फ्लाइट ऑन अ एयरक्राफ्ट कांट बी कंसिस्टेंट ऑल एट टाइम। जो पैकेज टूर है, ठीक है, जो प्रोडक्ट है टूरिज़्म प्रोडक्ट, आप अगर फ़्लाइट ख़रीदते हो, फ़्लाइट का जो टिकट ख़रीदते हो उसका टिकट जो है वो हमेशा फिक्स्ड नहीं रहता, वो चेंज होते रहता है, आपने भी देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा कि उसका जो प्राइस होता है वो हमेशा सेम नहीं रहता, वो जो है हमेशा कंसिस्टेंट नहीं रहता, वो जो है अप्स एंड डाउन्स होते रहता है, उसका फेयर बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, ठीक है। या किसी आप जैसे यहाँ लद्दाख टू करगिल से लेह का चार्ज होता है, जो टैक्सी चार्ज होता है या जो बस चार्ज होता है, वो अप्स एंड डाउन्स होते रहता है, एक फिक्स चीज़ नहीं रहता है, ठीक है, फिक्स कभी नहीं रहता है, तो ये अप्स एंड डाउन्स होता है अकॉर्डिंग टू डिमांड। द रीज़न इज़ दैट दिस प्रोडक्ट इज़ अ सर्विसेज एंड सर्विसेज और पीपल आर बेस्ड। ये रीज़न इसीलिए क्योंकि ये जो है सर्विसेज हमेशा पीपल बेस्ड होता है, ठीक है, पीपल के डिमांड के बेसिस होता है, कभी जो है पीपल जो लोग जो टूरिस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, ठीक है, सीजन्स में, तो उस वक्त प्राइस अप्स होता है। जो विंटर के सीज़न में जब ऑफ सीज़न होता है तब ट्रैवल नहीं करते लोग, ट्रैवल नहीं करते, उतना ट्रैवल नहीं करते, तो जो टूरिज़्म प्रोडक्ट भी जो है उसका सेल भी, उसका जो है प्राइस भी डाउन हो जाता है। तो ये रीज़न है इसका, ये क्या है कि पीपल बेस्ड होता है सर्विसेज हमेशा,
ड्यू टू दिस देयर आर इज़ वेरिएबिलिटी इन दिस प्रोडक्ट, इसी वजह से जो है इसमें वैरी होता है, ठीक है, पीपल बेस्ड है इसीलिए जो है इसमें वैरी होते रहते हैं, चेंजिंग आते रहता है, ठीक है। रिस्की जो टूरिज़्म प्रोडक्ट है वो बहुत ही रिस्की होता है। वो देखो, द रिस्क इन्वॉल्व इन द यूज़ ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट इज़ हाइट सिंस इट हैज़ टू बी परचेज बिफोर इट्स कंजप्शन। ये रिस्की इसमें इस टूरिज्म प्रोडक्ट में हमेशा रिस्क इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये इसलिए होता है क्योंकि देखो टूरिज्म जो है प्रोडक्ट है उसमें हाई रिस्क होता है, सिंस क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि सिंस इट हैज़ टू बी परचेज बिफोर इट्स कंजप्शन, क्योंकि जो है ये आपको परचेज़ करना पड़ता है बिफोर इट्स कंजप्शन, आपको कंजप्शन के पहले ही आप उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के, आपको वो कंज्यूम करने के पहले ही आपको उसको ख़रीदना पड़ता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट होता है, जो टेंजिबल प्रोडक्ट होता है, जो आप देख सकते हो, उसको क्या करते हो, जैसे कि मोबाइल है, आप क्या करते हो, पहले आप देखते हो उसके फीचर्स, देखते हो वारंटी, देखते हो कैसा है इसका, जैसे कैमरा कैसा है, बाकी चीज़ें जो आपको चाहिए वो फीचर्स देखते हो, तब जाके आप ख़रीदते हो, ठीक है। तो मगर क्या है, सर्विसेज में ऐसा नहीं होता है, आपको पता नहीं होता कि उसका सर्विस कैसा है, ठीक है। आप परचेज़ करते हो, फिर जाके आप परचेज़ करने के बाद ही आप कंज्यूम करते हो, ठीक है। इन एलिमेंट ऑफ ए चांस इज ऑलवेज प्रेजेंट इन इट इज कंजप्शन, हमेशा चांस ऑफ रिस्क इसमें बना ही रहता है, ठीक है। आपको मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, ठीक है, तो आप बेटर ही समझोगे। जैसे कि लाइक ए शो माइट नॉट बी एज एंटरटेनिंग एज इट इज़ प्रोमिस। देखो, जैसे आप किसी शो में, फॉर एग्जांपल किसी शो में आप गए, आपने उस शो को देखने के लिए, जैसे मैजिक शो चल रहा है, आप उस मैजिक शो के लिए गए, ठीक है, उसमें आपने चार्ज किया, पैसे दिए, आपने वो परचेज़ किया शो सर्विस, ठीक है, आप उस इवेंट में गए, मगर वो जो मैजिक परफॉर्मेंस है वहाँ पे वो कुछ खास नहीं था, तो आपको उतना जैसे उन्हें प्रॉमिस किया था वैसा जो है मैजिक उन्हें नहीं दिखाया, तो क्या है, आप जो है आपको जो है वो आपको उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। तो क्या है कि तो जब आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, जितना आपने पैसा दिया था, चुकाया था, उसको परचेज़ किया था, उस हिसाब से आपको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो ये क्या है, रिस्क है, ठीक है। क्या रिस्क है, आपको मज़ा नहीं आया, तो ये रिस्क है, उस प्रोडक्ट में आपको मज़ा नहीं, टूरिज़म प्रोजेक्ट इंटरटेनिंग जो शो था वो टूरिज़म प्रोडक्ट में आपको मज़ा नहीं है, तो ये है रिस्क। जैसे फॉर एग्जांपल आप बीच हॉलीडे पे गए, ठीक है, बीच हॉलीडे किया, आप हॉलीडे मनाने गए किसी वहाँ यहाँ, तो जहाँ बीच के वहाँ, तो क्या है कि वहाँ पे वो अगर वहाँ पे हेवी रेन फॉल हो गया, ठीक है, तो आप बहुत ही डिसपॉइंट हो जाओगे, आप जो है आपको सेटिस्फेक्शन उतना नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे आपने कोई टिकट बुकिंग किया, आपने टूर पैकेज किया, हॉलीडे मनाने गए किसी जगह, ठीक है, अगर आप वहाँ पे उस जगह पे, उस डेस्टिनेशन पे, अगर वहाँ पे पूरा उस जिस महीने में आप गए तो वहाँ पे हेवी रेनफॉल रहा, तो आप घूम नहीं पाए, आप वहाँ ट्रैवल नहीं कर पाए, उन जगहों को नहीं देख पाए, तो क्या है, आप डिसपॉइंट हो गए, आपको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो आपने मगर क्या किया था, आपने परचेज़ किया था उसको, सर्विसेज आपने ट्रैवल टूर पैकेज आपने जो ख़रीद लिया था, मगर क्या है कि कंजप्शन से पहले आपने ख़रीद लिया था, तो वहाँ पे हेवी रेनफॉल हो गया, रिस्क हो गया, रिस्क, तो ये चीज़ें हैं, तो आपको कंजप्शन में उतना मज़ा नहीं आया। तो इसलिए कहते हैं कि जो है ये टूरिज़म प्रोडक्ट होता है वो हाईली रिस्की होता है, ठीक है, इसमें रिस्क हमेशा इन्वॉल्व होता है, ठीक है, कि आपको डिसपॉइंट, आपको सेटिस्फेक्शन ना मिले। तो आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टूरिज़म प्रोडक्ट, ओके। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आप बोर हो जाओगे अगर मैं कंटिन्यू करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।